में आ रहा होगा कि व्हाट इज सेट्स। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से वॉवल होते हैं, तो उसका आंसर क्या है, ए ई आई ओ यू, ये सबको ही हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ये भी हमें पता है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, टॉप 5 बैट्समैन। अब बैट्समैन कहीं से भी हो सकते हैं, इंडिया या इंडिया के बाहर के। तो इंडिया के लेंगे तो मेरे हिसाब से ये भी हो सकता है, अगर आप ऑल ओवर द चैंपियंस ट्रॉफी लेंगे तो ये भी हो सकता है, या इनमें से भी कोई हो सकता है, या इसके अलावा भी कोई भी आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा, 4 रिवर्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स है, तो इतनी सारी रिवर्स है, नर्मदा, यमुना, गंगा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कोई भी आपका आंसर हो सकता है। तो अब ध्यान से देखते हैं कि मैंने आपसे क्या पूछा। मैंने आपसे ये 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, तो इन चारों में सबसे पहले जो आंसर है ए ई आई ओ यू, ये सबका आंसर सेम रहेगा। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये भी सबका आंसर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों केस में जो आपका आंसर है वो क्या करेगा, वेरी करेगा। वेरी का मतलब है कि आप अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो आपका आंसर जो है वो अलग अलग आएगा। सिर्फ इन दोनों क्वेश्चन में आंसर जो है वो सेम आएगा, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में आपका आंसर जो है वो अलग आएगा। तो अब जो क्वेश्चन मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था कि व्हाट इज सेट, तो सेट क्या होता है, तो सेट में यहां पर आपको बताऊंगा कि सेट क्या होता है। अभी जो क्वेश्चन हमने करे हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको आप वेल डिफाइन करेंगे, उनका कलेक्शन जब होगा तो उसको हम क्या कहलाएंगे, उसको हम बोलेंगे सेट्स। यानी कि अगर एक आसान भाषा में आपको बोलूं कि आपको याद रहे, अगर एक क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, आप चाहे 10 लोगों से पूछिए, अगर आंसर आपका सेम आ रहा है तो वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, सेट्स की कैटेगरी के अंदर आएगा। अगर वो आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा तो वो सेट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, यानी कि जो भी आप कलेक्शन बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो चलिए एक बार फटाफट से इसको समराइज कर लेते हैं कि क्या होता है। तो हम क्या कहेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम्स का मतलब है कि जो भी कलेक्शन होगा वो एक जैसा ही होगा, यानी कि अगर आप वॉवल्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वॉवल्स ही होंगे उसके अंदर, अगर नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो सिर्फ नेचुरल नंबर ही होंगे। नेक्स्ट, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। तो अगर आपको सेट को डिनोट करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कैपिटल लेटर, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी आप, लेकिन कैपिटल लेटर में यूज करना है। और जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे डिनोट किए जाते हैं, स्मॉल लेटर, ए ई बी जेड वाई, ये जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे उनको आप कैसे डिनोट करेंगे, उनको आप डिनोट करेंगे यूजिंग स्मॉल लेटर्स। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलिए अब जो अभी तक हमने पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं एक बार फटाफट से आपको बता देता हूं, सेट क्या होते हैं, वो होते हैं जिनका कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन आप पूछेंगे वो सबका आंसर सेम आना चाहिए। अगर आंसर अलग अलग हो गया तो वो सेट नहीं कहलाएगा। सेट को कैसे डिनोट करते हैं, सेट को डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डिनोट करते हैं हम स्मॉल लेटर से। तो चलिए फटाफट से ये कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। एक बार पीछे जाएंगे हम, एक बार थोड़ा सा आगे जाएंगे। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, जे से कौन कौन से लेटर स्टार्ट हो रहे हैं, जो मंथ्स के हैं वो क्या है, जनवरी, जुलाई और जून। आप किसी से भी पूछे ये सबका आंसर सेम आएगा, यानी मैं क्या कहूंगा, यस दिस इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। भाई अगर आपने बुक्स पढ़ते हैं तो आपके हिसाब से टैलेंटेड राइटर्स अलग अलग हो सकते हैं, अदरवाइज जितनी आपने बुक्स पढ़ी है तो वो सब के सब आपके क्या आएंगे, टैलेंटेड राइटर्स के अंदर आएंगे। जैसे हम मैथ्स की बात करेंगे तो कोई कहेगा आर डी शर्मा, कोई कहेगा आर एस अग्रवाल, तो सबके आंसर यहाँ पर क्या होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये टैलेंटेड राइटर्स जो है वो क्या है, सेट नहीं है। नेक्स्ट,
टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। भाई आपके हिसाब से बैट्समैन जो अच्छा है, जरूरी नहीं मेरे हिसाब से भी वो अच्छा हो, तो यहां पर भी अगेन मेरा आंसर जो है वो क्या होगा, यस दिस इज नॉट अ सेट, क्योंकि सेट का मतलब क्या है मैं दोबारा बताऊंगा, जहां पर आंसर सबका एक आएगा वो सेट कहलाएगा। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं, भाई ऑब्वियस ही बात है, आपकी क्लास में चाहे 40 लड़के हों, चाहे 10 लड़के हों, चाहे 15 लड़के हों, अगर उन सबको ग्रुप में बिठाना है तो जो ग्रुप आप बनाएंगे वही ग्रुप मैं बनाऊंगा, उन्हीं 15 का ग्रुप आप बनाओगे, उन्हीं 15 का ग्रुप मैं बनाऊंगा, यानी दिस इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर लेस देन 100 1 से लेकर 99, ये सबका आंसर क्या होगा, सेम होगा, यानी दिस इज अ सेट। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी नॉवेल्स लिखी है, जितनी भी लिखी हैं, उन सब का क्या करना है, कलेक्शन करना है। तो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स जितनी भी लिखी हैं, तो यानी क्या कहूंगा, यस दिस इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं, ऑब्वियस ही बात है आप सबको कलेक्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सेट क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सेट के बारे में हम और क्या जानते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है दो फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म वो होती है जहां पर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा, और इन सबको हम कैसे लिखते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है जी, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिए फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिए, तो आप क्या करिए, ब्रैकेट के अंदर लिखिए और सबके बीच में क्या लगा दीजिए, कॉमा लगा दीजिए, तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी, रोस्टर फॉर्म कहलाएगी। आई होप ये चीज क्लियर होगी कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जो भी आंसर होता है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था कि वोवल्स क्या होते हैं, देखिए वोवल्स स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो, हमने वोवल्स को बिना ब्रैकेट के लिखा था, ए ई आई ओ यू। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, विद इन करली ब्रैकेट्स लिखूंगा। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर कैसे लिखेंगे, ऑड नेचुरल नंबर जितने भी हैं उनको मैं कैसे लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्म मेरी कौन सी आती है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहलाती है, सेट बिल्डर फॉर्म, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। ये तो चलो बुक की लैंग्वेज है, एक आसान भाषा की बात करें तो मान लीजिए जैसे आपने बुक पढ़ी है, बुक में क्वेश्चन लिखा होता है, तो जो क्वेश्चन होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म है और जो आंसर होता है वो क्या है, रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को मैंने क्या बोल दिया, कैपिटल के बोल दिया। तो जब आप इसका स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। यानी कि जब आप इंग्लिश का स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, और जब आप उसी इंग्लिश के स्टेटमेंट का आंसर लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला एग्जांपल क्या कहता है, सेट ऑफ ए ई आई ओ यू। देखिए जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये एक स्टेटमेंट है, इसका आंसर क्या था, ए ई आई ओ यू। तो अगर मैं इसको खाली इतना लिखूं तो ये क्या कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं, यानी कि एक इंग्लिश की स्टेटमेंट लिख दूं, तो ये क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने क्या बोला, इसको मैंने कैपिटल लेटर्स को, हम सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल लेटर से डिनोट किया तो क्या हो गया, x सच दैट x इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक स्टेटमेंट मैंने बनाया तो क्या बन गया, वो एक सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। नेक्स्ट हमने क्या बोला, ऑड नेचुरल नंबर। अगर आप ध्यान से देखेंगे पीछे, थोड़ा सा पीछे जाके अगर आप वीडियो को देखेंगे तो मैंने आपसे क्वेश्चन इससे पहले पूछा था कि ऑड नेचुरल नंबर, तो मैंने वहां पर इसका आंसर क्या लिखा था, 1 3 5 डॉट 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 ऐसे लिखा था, यानी कि मैंने रोस्टर फॉर्म में आंसर लिखा था। अगर मैं इसको इंग्लिश का स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा, सी,
कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक सेट है। मैंने क्या बोला? z सच दैट z इज एन ऑड नेचुरल नंबर। देखो जी, यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो, a b c d x y z कुछ भी ले सकते हो, यहां पर आप कुछ भी ले सकते हो, बस ध्यान रहे ये क्या होना चाहिए आपका? कैपिटल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए, क्योंकि सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। तो चलिए अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1 है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि आपको उसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आप सब ने क्लास 10th करी है, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और इसका फटाफट से आंसर निकालेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई? माइनस 2 एंड 1। ये आंसर आया है मेरा। अब इसी आंसर को मेरे को किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में मैं क्या करूंगा? ब्रैकेट लगाऊंगा और इसको लिख दूंगा माइनस 2 कॉमा 1। नाउ दैट इज माय रिजल्ट, जो क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी के जैसा है। राइट द सेट x such that x is positive integer x square is less than 40 in the roster form। अगेन रोस्टर फॉर्म में पूछा गया है, तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है? आंसर फॉर्म, यानी मेरे को इसका आंसर निकालना है। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होंगे? 1 से शुरू होंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर इज लेस देन 40, 2 का स्क्वायर इज लेस देन 40, 3 का स्क्वायर इज लेस देन 40, 4 का स्क्वायर इज लेस देन 40, 5 का स्क्वायर इज लेस देन 40, 6 का स्क्वायर इज लेस देन 40, बट 7 का स्क्वायर इज नॉट लेस देन 40। यानी जो मेरा आंसर आएगा वो इतना आएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 1 2 3 4 5 6, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? स्क्वायर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपने क्या बोला है? x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। और पूछा गया है कि जिसका स्क्वायर करने पर 40 से कम आना चाहिए। अभी आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो उसका स्क्वायर करने पे 40 का कम आना चाहिए, तो वो आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 इन करली ब्रैकेट्स। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम सेट बिल्डर फॉर्म के कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द सेट 1 4 9 6 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्या करना है? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब ध्यान दीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि आपको एक स्टेटमेंट बनाना है। तो स्टेटमेंट बनाने के लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि इनके बीच में कॉमन कनेक्शन क्या है। तो ये देखिए 1 क्या है? 1 का स्क्वायर, 4 क्या है? 2 का स्क्वायर, 9 क्या है? 3 का स्क्वायर, 16 क्या है? 4 का स्क्वायर, 25 क्या है? 5 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो जब मैं इसको लिखूंगा कैपिटल लेटर, क्योंकि ये सेट है तो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। मैंने इनको बोला x such that x is a natural number। ठीक है जी, x क्या है? x एक नेचुरल नंबर है, एंड x स्क्वायर बिलोंग्स टू a, यानी कि x का जो स्क्वायर होगा वो किसके अंदर आएगा? a के अंदर आएगा। यानी जितने भी नंबर, आप ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है, और इन सब का स्क्वायर किसके अंदर आ रहा है? a के अंदर आ रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सिंबल मैंने आपको बनाया है, ये वाला नहीं, ये जो सिंबल मैंने बनाया है, इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू। ये हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिलहाल आप याद रखिएगा कि मैंने क्या किया, E बनाना है, C और उसको बीच में से कट कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? बिलोंग्स टू, यानी कि ये एलिमेंट उसके अंदर है। तो मैंने वही लिखा है, x such that x is a natural number and x square belongs to a। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया? एक इंग्लिश का स्टेटमेंट बना दिया। चलिए, अगर ये नहीं समझ आया तो एक और क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन उससे पहले
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है सेट को पढ़ते टाइम, अब आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि सर इसमें ऑर्डर भी तो मैटर कर सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा, द ऑर्डर इन विच एलिमेंट आर लिस्टेड इज इममटीरियल, यानी कि जो भी ऑर्डर में लिखा गया है वो मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 1 2 3 और मैंने लिखा 3 1 2, ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी ऑर्डर कुछ भी हो मैटर नहीं करता। और दूसरी चीज क्या कहता है, इट मे बी नोटेड व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, यानी कि एलिमेंट जो है वो कभी भी रिपीट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल है तो स्कूल में डबल ओ आ रहा है, तो डबल ओ की जगह मैं क्या लिखूंगा, खाली सिंगल ओ। अगर आप लिख भी देंगे तो भी वो सिंगल ही काउंट होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है और दूसरा जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको रिपीट नहीं करना। तो जब भी आप सेट का कोई भी एलिमेंट लिखेंगे इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट दिस फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है उन सबको ध्यान में रखते हुए हम इन दोनों का आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी लेटर्स हैं उन सब का मेरे को क्या बनाना है, सेट बनाना है। तो सेट को मैंने डिनोट किया कैपिटल लेटर ई से। तो कहां से शुरू करेंगे, टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन। अब एन के बाद ओ आया, ओ मैं ले चुका हूं, दोबारा नहीं लूंगा। एम कॉमा ई कॉमा टी, टी आया, टी में ले चुका हूं, टी नहीं लेंगे। आर, आर में ले चुका हूं, नहीं लेंगे, कॉमा वाई। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते, अगर आप ले भी लेंगे तो गलत नहीं है, पर ध्यान रखिएगा ऑर्डर मैटर नहीं करता। टी को आप उठा के लास्ट में रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रिपीट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो एक बार आप खुद से ट्राई करिए, एफ कैपिटल लेटर एफ से डिनोट करेंगे बेटर, तो क्या आएगा, बी कॉमा ई कॉमा टी, टी दोबारा आया, कैंसिल, ई नहीं लेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, आर। ये आपका आंसर आएगा। तो याद रखिएगा हमने आंसर लिखा है तो आंसर का मतलब है कि हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा है। और अगर ये क्वेश्चन दिया होता, इसका स्टेटमेंट बनाना होता, तो ये किस फॉर्म में कहलाता, एक सेट बिल्डर फॉर्म में कहलाता। तो आई होप आपको सेट्स के बारे में नॉलेज हो गई होगी। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, सेट क्या होता है, वो चीजें उनका कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होते हैं, यानी कि जिनका आंसर कहीं पर भी चले जाइए सेम होना चाहिए। और जब आप लिखते हैं कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा, और अंदर रिपीटिशन मैटर, रिपीटिशन अलाउड नहीं होती, रिपीट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिपीट करने से कोई फायदा है नहीं, और ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको समझ आया होगा कि सेट्स चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।